एक ऐसी कहानी की दास्तां जहां प्यार जंग जीत लेता है लेकिन नफरत की आग में सब कुछ खाक हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो प्यार की मिठास और नफरत के जहर से सनी हुई है। यह दो परिवारों मोंटेग्यू और कैपुलेट की दुश्मनी की आग में जलकर राख हुई प्रेम कहानी है। इन दोनों खानदानों की दुश्मनी सदियों पुरानी है जिसकी वजह कोई नहीं जानता, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये नफरत विरासत में मिलती रही। इसी दुश्मनी के भंवर में फंस जाते हैं रोमियो मोंटेग परिवार का बेटा, जूलियट कैपुलेट परिवार की बेटी। उनकी मुलाकात एक नकाबपोश में होती है जहां उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि वे जिससे प्यार कर रहे हैं वे उनके खानदानी दुश्मन का लाडला है। प्यार की ये पवित्र अग्नि धीरे धीरे भड़क उठती है। चोरी छिपे मिलना, इशारों में बातें करना उनकी मोहब्बत को और गहरा बना देता है। पंडित जी से चुपके से शादी कर वे उम्मीद लगाते हैं कि शायद प्यार उनकी नफरत से भरी दुनिया को बदल देगी, लेकिन खुशियां ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है। दुश्मनी का जहर फिर से अपना रंग दिखाता है। रिश्तेदारों के बीच खून खराबा होता है जिसकी वजह से रोमियो को शहर छोड़कर भागना पड़ता है। जूलियट को जब इस बात का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह अपने माँ बाप के जबरदस्ती के शादी के प्रस्ताव को ना मानने के लिए एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि नफरत की दीवारों को तोड़ने की कोशिश है। ये बताती है कि प्यार कितना ताकतवर होता है, लेकिन कभी कभी हालात इसे मात दे देते हैं। तो क्या रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी एक सुखद अंत तक पहुंच पाती है या फिर ये दुश्मनी उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देती है? इस सच्चे प्यार की कहानी को विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, जिसे सन 1957 में एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। आइए जानते हैं रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी के बारे में। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर नोट्स। यह कहानी वरोना नाम की एक राज्य की कहानी है जिसके राजकुमार प्रिंस एस्क्लस होते हैं। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते हैं, जिनमें एक कैपुलेट तो दूसरा मोंटेग्यू। दोनों खानदानों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। इनकी आपस में लड़ाई पूरे पूरे वरोना राज्य में फेमस थी। मोंटेग्यू परिवार का एक रोमियो नाम का एक लड़का था जो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त मर्क्यूसियो के साथ गया। इस पार्टी में बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां डांस कर रही थी। बेसिकली ये अपने पहले प्यार रोजलिंड से मिलने के लिए वो गया था। लेकिन तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। इस लड़की का नाम जूलियट था। जूलियट भी रोमियो को ऐसी ही नज़र से देख रही थी। दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो गया। रोमियो और जूलियट अच्छे से जानते थे कि अपनी दुश्मनी के चलते उनके परिवार कभी भी उनकी शादी नहीं करेंगे। फिर भी उन्हें किसी तरह से चुपके से शादी कर ली। दुर्भाग्यवश टेबाल्ट, जूलियट का जो भाई है, उससे लड़ाई हो जाता है जिसकी वजह से मर्क्यूसियो को घायल हो जाता है मर्क्यूसियो। उसके बाद जो है रोमियो गुस्से में आकर टेबाल्ट को मार देता है। सुबह रोमियो ने जूलियट को उसे छोड़ देने की जिद की, क्योंकि अगर वह दोबारा उस शहर में आता तो उसे मार दिया जाता। जब बात फेमस हो गई कि टेबाल्ट मारा गया रोमियो के हाथ, तो राजकुमार प्रिंस एस्क्लस ने रोमियो को वरोना से निष्कासित कर दिया। रोमियो को शहर छोड़कर जाने के बाद जूलियट के माता पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी पेरिस नाम के लड़के से करने का फैसला कर लिया है। जूलियट के माता पिता को नहीं पता था कि जूलियट ने पहले ही रोमियो से शादी कर ली है। जूलियट ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसने अपनी मौत का बहाना बनाकर रोमियो के साथ भागने की योजना बना रखी थी। उसने खूब सारी नींद की गोलियां खा ली जिससे ऐसा लगे कि उसकी मौत हो चुकी है, और फिर उसे
मकबरे में डाला जा सके, जहां से बाद में वो भाग जाए। रोमियो को जूलियट की इस बात के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। रोमियो तक जब ये बात पहुंची तो पूरी तरह से वो टूट गया। उसे लगा कि जूलियट सच में मर गई, और ऐसा सोचते ही रोमियो ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। जब जूलियट का नशा उतरा तो उस तो सामने अपने प्रेमी को लाश देकर सन रह गई। उसने रोमियो के छुरे से ही खुद को मार डाली, और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसके बाद दोनों परिवार ने मिलकर रोमियो जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। इस तरह से रोमियो जूलियट अपने सच्चे प्यार की वजह से अमर हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो जाती है कि प्यार भी हार जाता है। हमें यह भी सिखाती है कि दुश्मनी का कोई फायदा नहीं है, और अंत में शांति ही स्थापित होती है। सो आई होप कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। सो मैं आपको अब नोट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ये रहा कैरेक्टर्स, जितने जितने कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मेन मैं आपको इसमें इन्वॉल्व कर दिया हूँ। एक्सप्लेन द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। सो मैं केवल आपको शेयर करने जा रहा हूँ पेज को। Thank you. Thank you so much for watching this video.